अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल्स। ये यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। तो आज के हम लर्निंग आउटकम्स चेक करते हैं। आज हम एलिमेंट्स और सिंबल्स के बारे में कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। स्टार्टिंग एजेस में 9 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था, जिनमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर शामिल थे। ये वो टाइम था जब ये बिलीव किया जाता था कि जो एलिमेंट्स हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि इनको छोटे यूनिट्स में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। फिर 19th सेंचुरी के एंड में 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया और आज 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अक्रिंग हैं, मतलब कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, जबकि जो बाकी हैं उन्हें आर्टिफिशियली सिंथेसिस के थ्रू उन्हें डिस्कवर किया गया है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? इट इज़ ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हो और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटम्स में पाए जाने वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और जो आम केमिकल मेथड्स होते हैं उनके थ्रू इनको छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में मज़ीद स्प्लिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम इसकी अकरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी। अब सवाल है कि फ्री फॉर्म क्या होती है? जब जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली तौर पे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन ना हो। ठीक है, मतलब वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हो, किसी और एलिमेंट के साथ उनका कोई केमिकल कम्बिनेशन ना हो, तो वो फ्री फॉर्म होती है उनकी। मिसाल के तौर पे जैसे गोल्ड हो गया, जैसे प्लैटिनम हो गया। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट होती है एलिमेंट्स की। अब कंबाइंड स्टेट क्या होती है? जब एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइंड हो, कंबाइंड फॉर्म उसकी कहलाती है। जैसे इसकी मिसाल के तौर पे आप कॉपर को ले लो। जो कॉपर है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है नेचर में, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह जो जिंक है ये कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे जिंक कार्बोनेट। ठीक है, मतलब वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ केमिकली रिएक्ट करके भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, एलिमेंट्स में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी। जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है वो एलिमेंट्स की, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। अब सॉलिड में आप ले सकते हो सोडियम को, ले सकते हो आप कॉपर को, ले सकते हो जिंक, गोल्ड, ये जो हैं ये सॉलिड फॉर्म्स हैं इसकी। नेक्स्ट इसकी जो लिक्विड फॉर्म होती है वो मरकरी। आपने कभी देखा होगा थर्मोमीटर में भी मरकरी यूज़ होता है। ठीक है, वो जब पारे की फॉर्म में होता है। इसी तरह जो ब्रोमीन है ये भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और गैसेस फॉर्म में जैसे नाइट्रोजन हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, क्लोरीन वगैरह। ठीक है, ये इसकी गैसेस फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट है, on the basis of their properties elements are divided into metals, non-metals and metalloids। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इन्हें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इन 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है। तकरीबन 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स कहलाते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स मेटल्स की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं, ये चमकीले से होते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब जो उनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट को किसी मटेरियल से पास करवाने के लिए, वो इनकी हाई होती है। ठीक है। और मज़ीद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ़ौरन से लूज़ कर देते हैं ताकि पॉजिटिव आयन कैटायंस को बनाया जा सके। इसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इन मेटल्स के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। मज़ीद जो मेटलॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। ना तो वो पूरे तरीके से मेटल्स होते हैं और ना ही वो पूरे तरीके से नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंबल्स की तरफ। अच्छा, सिंबल्स क्या होती हैं? एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स which are abbreviations for the name of elements. A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek or German. अच्छा, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय उन्हें एक दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्या कहलाता है? वो सिंबल्स कहलाता है। ठीक है। और जो एलिमेंट्स की जो सिंबल्स होती हैं उन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इंग्लिश हो गई, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन की। ठीक है। अब इसे कैपिटल एच से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बजाय इसके कि उनके नाम के पहले दो लेटर्स से उन्हें रिप्रेजेंट किया जाए, उन्हें कोई और नाम दिया जाता है। जैसे आप आयरन की एग्जांपल लगा लो। इसे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल एफ और स्मॉल ई लिखा जाता है, मतलब कि फेरस। तो ये असल में ये जो वर्ड है, ये आयरन का जो वर्ड है, इसे लैटिन लैंग्वेज, मतलब लैटिन लैंग्वेज में आयरन को हम फेरम कहते हैं। तो ये वहाँ से निकला है। ठीक है। तो इस तरह मैं आपको आगे शो भी करवा देती हूँ। इसकी सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इफ़ इट इज़ वन लेटर, ठीक है, इट विल बी कैपिटल एस, एच फॉर हाइड्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन एंड सी फॉर कार्बन एक्सेट्रा। अगर तो वो एक सिंगल लेटर है, ठीक है, तो उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन जब दो लेटर्स आ जाते हैं, जैसे इन केस ऑफ टू लेटर सिंबल, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। जैसे कैल्शियम के केस में सिर्फ सी कैपिटल है, जबकि जो ए है उसे उन्होंने स्मॉल रखा हुआ है। ऐसे ही सोडियम जो है, ठीक है, इसी तरह क्लोरीन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सोडियम है, इसे एस ओ से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, इसे एन ए से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब ये किसी दूसरी लैंग्वेज से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। आगे हैं कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके साथ इसकी सिंबल्स हैं। जैसे आप ऑक्सीजन देख सकते हो, यहाँ बोरॉन देख सकते हो, नाइट्राइट देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे नाइट्राइट पे 3 नेगेटिव, ये इसकी वैलेंसी है। इसी तरह जिंक, आयरन, यहाँ पे देखो आयरन, आयरन को रिप्रेजेंट किया गया है एफ ई से, बेरियम। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लेक्चर की बहुत ही इजी था। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट किया करें। तो आज के लिए इतना ही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।